कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन। और इस वक्त मेरे साथ वे मौजूद हैं राग लेखा दासी शरण आश्रय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। राग लेखा जी, आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में। पिछली परिचर्चा में भी हमने बात करी थी गुरु पूर्णिमा के बारे में, जिसे हम व्यास पूर्णिमा या फिर मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज भी हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, सतगुरु के क्या लक्षण होते हैं? जी, सतगुरु के शास्त्र में वर्णन किए जाते हैं कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपश्रम आश्रयम। तस्मात् मतलब पहले हम जब पूरा सैचुरेटेड हो जाएंगे संसार से, इस मटेरियल वर्ल्ड से, उसके बाद हम गुरु के शरण में जाएंगे। तो गुरु से जाके उनसे जिज्ञासा करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए इस जगत में आया हूँ, मैंने ये ह्यूमन बॉडी क्यों लिया है, सारी बातें उनसे पूछेंगे। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, और पूछेंगे मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे एक उत्तम जीवन की ओर बढ़ सकता हूँ, तो ये सारा पूछेंगे। फिर गुरु कैसे होने चाहिए? शब्दे परे च निष्णातम, शब्द भ्रम और पर भ्रम दोनों में निष्णात हो, स्नान किए हुए हों, ऐसे गुरु होने चाहिए जी। और कुछ उनका भगवान से कुछ उनकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। ब्रह्मण्य उपश्रम आश्रय, भगवान के निकट वास करते हो। तो एक तो 3 लक्षण है। एक तो उनको मटेरियल कुछ डिटैचमेंट होनी चाहिए, भौतिक किसी भी वस्तु से अटैच ना हो। अगर गुरु सोने की घड़ी, सोने की छड़ी जिसमें मूठ लगी हुई है, डायमंड के, वो इस तरह से आते हैं तो डैट मीन्स, या फिर गाड़ियों में आते हैं। गाड़ियों में तो देखिए ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वाला बैलगाड़ी वाला और वो वाला सिस्टम नहीं है। हो सकता है वो प्लेन में भी करें, किंतु फिर भी एक मटेरियल डिटैचमेंट आपको पता चल जाएगी। तो मटेरियली डिटैच्ड हो और स्पिरिचुअली कुछ अनुभूति हो भगवान की, और शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो। 3 बातें हैं। अगर ये तीनों लक्षण एक गुरु में पाए जाते हैं तो वो सद्गुरु है। तो हमें उसी सद्गुरु की चरण आश्रय ग्रहण करना चाहिए। लेना तो पड़ेगा अवश्य ही, क्योंकि यदि हम नहीं लेते हैं तो देखिए रामचंद्र जी आए, उन्होंने भी गुरु ग्रहण किए। महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी गुरु धारण किए। फिर कृष्ण जी आए, उन्होंने भी संदीप्ति मुनि जी के स्कूल में गए। तो इसलिए लेना तो अवश्य ही पड़ेगा। उसके बिना अब एक साधारण, हम एक मटेरियल वर्ल्ड में कोई एजुकेशन चाहिए तो गुरु चाहिए, टीचर चाहिए, नहीं तो हम विदाउट टीचर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर भगवान की प्राप्ति के लिए भी एक एसेंशियली हमें एक टीचर चाहिए। तो लेना तो पड़ेगा, बट ये है कि हम लोग सद्गुरु के शरण में जाएं। अगर कोई फ्रॉड गुरु होंगे तो वो हमको खुद भी नरक जाएंगे, हमको भी नरक ले जाएंगे। तो इसलिए ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अगर हम सिंसियर हैं तो हमें सिंसियर गुरु मिलेंगे, और यदि हम कपटी हैं, कुछ हिपोक्रेसी है, हाँ, तो फिर हमें वैसे ही गुरु, भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं, सब अरेंजमेंट्स उनके हाथ में है। वो हमें एक ऐसे गुरु से मिलवा देंगे जो हमें ठीक राह पे ले जाएगा और भगवान तक पहुंचा देगा। तो इसलिए फिर और भी शास्त्र में बताया गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ये गीता का 4th अध्याय का 34वां श्लोक है। तो बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन, जब हम गुरु के पास जाएंगे तो पहले उन्हें प्रणिपात मतलब सरेंडर करेंगे कि मैं तन मन वचन से जो आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अगर कहते हैं, अगर सदगुरु अगर दिन को बोलें कि बेटा रात है, तो हम रात मान लेंगे, क्योंकि वो ब्रह्मा हो सकता है, ब्रह्मा अपनी बात बदल दें, ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता है। लेकिन जो सदगुरु हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं, तो उनकी बात हमें पत्थर की लकीर है। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, परिप्रश्नेन, उनसे कुछ प्रश्न करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, जेन्युइन, नॉट फॉर टेस्टिंग हिम बट जेन्युइनली, कि हाँ वो क्या हमें बताना चाहते हैं, जो एक दिव्य ज्ञान है हमें देना चाहते हैं, और उनकी कुछ सेवा करेंगे।
तन मन वचन से कुछ सेवा करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं। और यदि वो कोई ऐसा ज्ञान देते हैं और वो पूरे तत्व दर्शन में पारंगत हैं, तत्व और रस दोनों में, तो ऐसा कोई तात्विक और रसिक वैष्णव अगर मिल जाए, हमें गुरु मिल जाए, तो हमें तत्क्षणात उनकी शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांडे भ्रामिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कोई ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते 14 प्लैनेट्स में कोई गुरु और कृष्ण की कृपा से ही एक गुरु ऐसे मिलेंगे जो हमारे हृदय में एक भक्ति लता का बीज प्लांट कर देंगे। तो जब कभी हम बीज बोते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े धीरे धीरे अंकुरित होता है बीज, फिर धीरे धीरे उसमें पत्ता निकलता है, फिर उसके बाद उसमें फूल निकलता है, फिर मंजरी आती है, फिर आम का फल निकलेगा, जैसे आम का अगर पेड़ है जी। तो ऐसे ही गुरु हमारे हृदय में सीड प्लांट करते हैं। तो सीड क्या है कि वो हम एक भगवान की सेवा का वासना, कृष्ण सेवा वासना का एक बीज प्लांट कर देंगे। तो उसमें धीरे धीरे वो जर्मिनेट होगा, अंकुर आएंगे, फिर पत्ता आएंगे, फिर धीरे धीरे वो लता बढ़ेगी और पूरे ब्रह्मांड को भेद देगी, फिर जाकर सारे लोगों को भेदती हुई कृष्ण के चरणों से लिपट जाएगी। उसमें बड़ा सुंदर एक आम का फल आ जाएगा। तो श्रीमती राधिका उस फल को तोड़ेंगी, जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, कोई भी हे अंश नहीं है, मैंने कोई डिस्कार्डेड पोर्शन नहीं है, केवल गूदा और रस ही रस है। तो सोचिए कितना अच्छा आम होगा अगर इस तरह का, केवल गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, बस उसको रस ही रस उसको हम वो करते जाएंगे। तो ऐसा जो फल है इसको कहते हैं प्रेम फल। तो श्रीमती राधिका उसको तोड़ के और कृष्ण को अर्पण कर देंगे जी। तो ये है सद्गुरु जो हमें माली बैठा है, जो व्यक्ति है इस ब्रह्मांड में बैठा है, लेकिन उसका जो प्रेम फल है वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हमें एक कृष्ण से एक चेन है, कृष्ण से ब्रह्मा जी है। हाँ, एक जैसे एक चेन होती है ना जिसमें बहुत सारी कड़ी होती है ना, कड़ी होती है, तो उसमें एक भी कड़ी नहीं होगी तो हम उसमें लटक नहीं सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास जी, ऐसे करके पूरे गुरु परंपरा है। तो जैसे मानो एक ऊपर से कोई पेड़ पे से फल तोड़ रहा है, तो वो नीचे अगर फेंकेगा जोर से तो सारा फल फट जाएगा जी, खराब हो जाएगा। तो लेकिन अगर वो एक एक व्यक्ति को पास ऑन करता जाएगा तो धीरे धीरे फल हम तक पहुंच सकता है। तो ऐसे गुरु परंपरा से और फिर सद्गुरु से, उसके द्वारा हम तक ये फल आ सकता है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कनेक्टेड हुए गुरु से और गुरु परंपरा से और उससे कृष्ण से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चेन है, जिसको हम पकड़ लें तो हम वहाँ तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। बस इस कड़ी को हमें पकड़े रहना है। साथ ही सतगुरु के लक्षण, जैसे कि आपने बताया, सतगुरु वो होता है जिसे थोड़ा सा आत्मज्ञान हो, जिसे मोह माया ना हो, उसे बंधा ना हो, मटेरियल वर्ड से डिटैच हो, वही जो है वास्तव में सतगुरु कहलाता है। इसी के साथ राग लेखा जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस लौट कर आएंगे और करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कृष्णा हरे हरे। वेलकम बैक। रेडियो मानवरचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानवरचना 107.8 के स्टूडियो में। आज गुरु पूर्णिमा है और इसी विषय में आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। अभी आपने हमें बताया कि सदगुरु के क्या लक्षण होते हैं, कौन वास्तव में जो है सदगुरु कहलाया जाता है। लेकिन मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? हरे राम 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 हरे। देखिए आंचल जी, इस दिन जो एक हमारे ब्रज में संत थे शिल सनातन गोस्वामी जी, उनको बड़े बाबा कहा जाता था। तो वो गोवर्धन में रहते थे, तो बड़ा भजनानंदी संत थे। तो सुबह उठ के वो पहले मथुरा जाते थे और फिर वहाँ से गोवर्धन जाते थे, गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते थे, फिर मथुरा में आते थे, माधुकरी करते थे, कुछ भिक्षा मांगते थे, फिर वापस वृंदावन आके उसको पाते थे। और फिर सुबह 2 बजे चलते थे, तो 70 किलोमीटर पूरा चलते थे और उसके बाद आके वो रहते थे वृंदावन में। तो अब सनातन गोस्वामी जी जब वृद्ध हो गए तो अब वो चल नहीं सकते थे, अधिक इतनी परिक्रमा नहीं कर सकते थे इतना सुबह से 2 बजे से लेके शाम तक। तो अब उन्होंने
कृष्ण ने स्वयं आकर उनको एक शिला दी और बोला उस पर अपना चरण रखे। शिला गल गई, उसमें उनके चरण चिन्ह आ गए। कृष्ण ने एक गैया आई, उसके चरण चिन्ह भी आ गए। कृष्ण ने अपनी बांसुरी रख दी, उसके चिन्ह आ गए। कृष्ण ने बोला सनातन देखो तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुम इस शिला की 4 बार परिक्रमा करना और तुम्हारा हो जाएगा गिरिराज जी की परिक्रमा, और तुम अब इतना लंबा दूर मत चला करो। तो तब फिर सनातन गोस्वामी जी उसकी 4 परिक्रमा करते थे। तो वो शिला आज भी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पे पधराई हुई है, उसके हम 4 परिक्रमा करते हैं तो हमें गिरिराज जी की दर्शन का परिक्रमा का फल मिल जाता है जी। तो अब जो ये बड़े बाबा कहलाते थे सनातन गोस्वामी जी, तो ये आदित्य टीला पे रहते थे। तो सारे ब्रजवासी आते थे, इनसे अपनी अपनी समस्याएं कहते थे। बाबा मेरी बेटी ब्याह नहीं जा रही है, मेरा गैया ब्याह नहीं जा रही है, मेरे बछड़े को ये हो गया, मेरा ये समस्या है, ऐसे ऐसे सब आके कहते थे और उनकी सब प्रॉब्लम्स उनको सुलझाते थे। तो अब जब श्री सनातन गोस्वामी जी का गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका वो पधार गए, उनका तिरोभाव तिथि है, तो इसीलिए इसको मुड़िया, इस दिन सिर मुंडा के लोगों ने श्री सनातन गोस्वामी जी के कलेवर को लिया और उसको लेकर परिक्रमा की पूरी गिरिराज जी की, तो इसलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा कहा जाता है। मुड़िया माने सिर मुंडाना, तो सिर मुंडा के वो लोग उनको लेके परिक्रमा किए थे, इसलिए इसका नाम मुड़िया पूर्णिमा हो गया। और इस दिन वैसे भी जो वैष्णव समाज है उसमें सारे वैष्णव लोग सिर मुंडाते हैं, सिर पूरा शेव करते हैं, हेड शेव, और उससे फिर वो लोग मतलब इस दिन विशेष इस चीज़ का, और इसी दिन से चातुर्मास से आरंभ होता है, इसलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा विशेषकर श्री सनातन गोस्वामी जी की स्मृति में इसको कहा जाता है, और इस दिन सब लोग अपना सिर मुंडन करते हैं जी। इसलिए जो है इसे मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है। बिल्कुल। रेडियो महाराष्ट्र 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, और आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में। इसी के साथ इनके साथ बातें आगे और भी जारी रहेंगी, लेकिन इसी के साथ अगर आप भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं रागलेखा दासी जी से, तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 8010781078। अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा भजन सुनेंगे, वापस लौट कर आएंगे और करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आंचल के साथ आत्मदर्शन में, ओनली ऑन रेडियो महाराष्ट्र 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। स्वागतम। रेडियो महाराष्ट्र 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ, और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, और हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में। आज गुरु पूर्णिमा है और साथ ही हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं रागलेखा दासी जी से इसी विषय में। हमने जाना कि सदगुरु के क्या लक्षण होते हैं, गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा कहा जाता है, लेकिन क्यों? अब मैं आपसे जानना चाहूंगी रागलेखा दासी जी की श्रवण मास की पूर्णिमा का और क्या विशेष महत्व है। देखिए, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है इसी दिन से चातुर्मास से आरंभ होता है। चातुर्मास मीन्स 4 months, चातुर्मास से 4 months मतलब श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक।
तो इसमें कुछ विशेष एक कार्तिक मास की पूर्णिमा पे शेष हो जाएगा चातुर्मास से, और इसमें कुछ विशेष इसमें नियम पालन किए जाते हैं। तो नियम में ये है, कोई जैसे वृंदावन में रह रहे हैं वो वृंदावन परिक्रमा करेंगे, गोवर्धन में रह रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, कोई अपने मंगल आरती का नियम लेता है, कोई किसी आरती का नियम, कोई शयन आरती का, कोई कुछ ना कुछ वो नियम लेते हैं कि हम 4 मंथ्स इनको पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो इसमें विशेषकर जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो लोग श्रावण मास में शाक को छोड़ देते हैं, हरे शाक पत्ता वगैरह को उसको छोड़ने का विधान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा स्वयं भी किया और करवाया भी। और भादो मास में दही नहीं खाते हैं, और साइंटिफिकली भी देखें तो इन सब चीज़ों में कुछ विकार आ जाते हैं इन महीनों में, क्योंकि ये वर्षा के 4 महीने हैं, तो इसमें कुछ विकार आ जाते हैं, मतलब कुछ जर्म्स बैक्टीरियाज आदि अधिक इसमें प्रोलिफरेट कर जाते हैं। तो भादों में दही नहीं खाते हैं, अश्विन मास में दूध नहीं पीते हैं, कार्तिक मास में सरसों का तेल नहीं लेते हैं, और चारों मास में कुछ चीज़ें हैं जो वैसे तो कहा जाता है जो हमें हमारे प्रिय व्यंजन है उन सब को हमें नहीं लेना चाहिए 4 मास, ताकि हमारी जो जीवा है वो कंट्रोल्ड हो जाए, उसकी जो टेस्ट आदि हैं वो कंट्रोल्ड हो जाए। जैसे हमें जो अधिक प्रिय है तो हम 4 मास नहीं खाएंगे तो थोड़ा कंट्रोल्ड हो जाएगी, है ना। तो इसलिए 4 मास में महाप्रभु को सबसे प्रिय थे लौकी, बैगन, परवल, उड़द दाल, तो इन चारों को ही उन्होंने छोड़ दिया जिससे कि मेरी जीवा उस पर डिपेंडेंट ना रहे। तो इसीलिए हम लोग भी इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, लौकी, बैगन, परवल, उड़द दाल, और प्लस जो हमारा प्रिय वस्तु है अत्यधिक प्रिय जिसके बिना हम रह नहीं सकते उसको कंट्रोल करने की चेष्टा करेंगे। जी, ये तो आपने हमें बताया कि श्रवण मास पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चतुर्मास करने का लाभ क्या होता है। चातुर्मास करने का अक्षय फल है, जो फल कभी क्षय नहीं होता, कभी डिटोरेट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो वो अक्षय फल है। इसलिए हमें ये, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने और सारी जो गुरु परंपरा है उन्होंने इसका पालन किया, और वैसे भी ये वर्षा के 4 मास हैं, तो जो साधु लोग थे एक स्थान में रहकर और इसको पालन करते थे, जिससे कि उनको एक स्थान में रह के सुविधा हो, और वैसे भी सब जगह जलमग्न हो जाता था तो वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो एक स्थान में रहकर कुछ नियम पालन करते हुए वो 4 मास बिता देते थे। जैसे श्री राम जी भी 4 मास सीता जी को ढूंढने निकले थे, 4 मास एक ही स्थान पे रहे, तब फिर उन्होंने उसके बाद सुग्रीव जी से संधि की और आगे का ये लीला चली। तो इसलिए 4 मास बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इसको करने से हमारा विशेष पारमार्थिक लाभ होता है, इसे हमें पालन करना चाहिए और जहाँ तक हो सके करना चाहिए। नहीं तो देखिए, छोड़ने का तो हम वैसे तो अपने पूरे 8 मास अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, अगर 4 मास थोड़ा नियम से रहेंगे तो उससे हमें लाभ ही होगा। जी, रांगलिका दासी जी, आज तो हमने बात करी है गुरु पूर्णिमा के बारे में, आपने काफ़ी सारी हमें बातें बताई हैं। पिछली परिचर्चा में भी हमने बात करी थी गुरु पूर्णिमा के बारे में, जिसे हम व्यास पूर्णिमा या फिर मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। हमने ढेर सारा ज्ञान तो आपसे लिया है, लेकिन अब चाहूँगी जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा संदेश ज़रूर दें कि आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। मैं विशेषकर मेरा यही निवेदन है, करबद्ध निवेदन है सभी श्रोताओं से, कि यदि वो एक तो सद्गुरु धारण करें, कोई ऐसा गुरु हो जो उन्हें शरण दे दें, किंतु वो साधु सावधान कि वो कोई ऐसे कपटी गुरु या कैसे फ्रॉड गुरु के पल्ले ना पड़े, और किसी ऐसे सद्गुरु की चरण आश्रय ग्रहण करके कुछ केवल बस और कुछ ना करें, केवल ये जो कलयुग का महामंत्र है इसी का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसी को चैंट करें दिन में 11 बार, 21 बार, 31 बार, 108 बार, जितना वो कर सकते हैं उतना। जितना गुड़ डालेंगे उतना मिठास आती जाएगी, तो जितना वो कर सकते हैं उसको करें और अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि अन्य योनियों में हमें ये सुयोग नहीं मिलेगा, केवल एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ बर्थ में ही हमें प्रिविलेज्ड हैं हम ये, तो इसको कैश करें और इसको गंवाएं नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कोई हमें गाइड मिले, जो हमें ऐसे गार्जियन, कोई ऐसा गार्ड करने वाला मिले जो हमें ऐसे ले जाए। हम इस जगत में एक कोई मान लो एक माइक्रोवेव या कोई एक टीवी या कुछ वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो इसका एक मैनुअल मिलता है, तो उस मैनुअल को अगर वो कोई और चाइनीज़ रशियन लैंग्वेज में है तो हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक
कोई व्यक्ति चाहिए जो सब समझा सके, उसको डेमोन्स्ट्रेशन दे सके। तो ऐसे ही भगवान की जो भाषा है वो भी हमारी समझ में नहीं आती है, वो भी एक दूसरे देश की भाषा है, उसको समझाने के लिए भी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसको डीकोड कर दे जी। और वो हमें समझा दे। तो वो है गुरु, जो कि उस जगत की भाषा भी जानते हैं, इस जगत की भी जानते हैं। ही इज़ द मीडिएटर। तो उनको हम ग्रहण कर लेंगे तो उस जगत की बात जान जाएंगे। बिल्कुल। मैं इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ रागलेखा दासी जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही इतनी ज्ञान भरी बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आप भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं रागलेखा दासी जी के साथ, तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं 8010781078 पर। अब इसी के साथ मुझे यानी अपनी इस होस्ट आंचल को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।